जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इजराइल हमास वार 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए। आज कुछ हालात बदलता नजर आ रहा है, वो ये कि जो गाजा इसके ऊपर कभी 5000 रॉकेट के साथ हमला किया था, आज वही बंधक को लेके एक तरह से बोलते हैं जिस तरह पल्लू में छुप जाना वैसा कुछ कर रहे हैं। हरकत ये मांग रहे हैं उनसे कुछ भीख, लेकिन ये डायरेक्टली बोल नहीं रहे कि भाई साहब भीख दे दीजिए। ये कह रहे हैं आपके बंधक को हम मारते जाएंगे अगर आप ऐसा कुछ कीजिएगा। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट को बारीकीपूर्वक समझने के लिए हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न आना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को बारीकीपूर्वक समझ पाओ। ये कि गाजा पट्टी से हमास, जो कि फिलिस्तीन के एक आतंकवादी संगठन है, इन्हीं की ओर से हमला किया गया था, यकीनन आपको पता होगा। अब ये इजराइल को धमकी देने लगे हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इजराइल के पीएम ने हमारे देश के पीएम को यानी मोदी जी को, जिसे ग्लोबल लीडर भी कई देशों में बोला जाता है, ऐसे विषय में आपको ये सम्मानित पूर्वक ये चीज़ समझने में काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है, और ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इजराइल के षड्यंत्र में क्या फिलिस्तीन फंस चुका है और आज का अपडेट क्या है, इजराइल हमास वार का कितने लोग आज अभी तक मर चुके हैं, ये भी जानने वाली बात होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मौज देने वाली बात होगा, वो ये कि गाजा पट्टी का धमकी और एक इजराइल हमास में पीएम मोदी का भूमिका। पीएम मोदी का हम वीडियो के अंत में समझेंगे। पहले आइए समझते हैं अपडेट। देखो, बीते कल की अगर मैं बात करूं तो करीब 1300 लोग मतलब जा चुके थे इस दुनिया से, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और अब का जब आज का मैं बता रहा हूं, आज दोपहर तक का 1 बजे तक का डाटा, तो वो करीब 1900 बढ़कर हो गया। मतलब एक दिन में करीब 600 लोग मर रहे हैं। शुरुआत जब 7 अक्टूबर का हुआ था तो उस टाइम में करीब 200 से मतलब 250 तक ऐसा समथिंग हुआ था, हद से 300। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर अभी अब देखो 1300, अब हो गया 1900। मतलब गजब आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन इजराइल के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते मतलब नज़र आ रहा है। ऐसे विषय में ये बेहद उन लोगों के लिए बुरा असर करेगा जो फिलिस्तीन के समर्थक देते देते ये भूल चुके हैं कि वो आतंकी का संगठन दे रहे हैं। अगर फिलिस्तीन वैसा वार करता तो एक अलग बात था, लेकिन जिस प्रकार वार किया, ना महिलाओं को, ना बच्चों को, ना बुजुर्ग को छोड़ा, बिल्कुल टारगेट बनाया गया है, बंधक बनाया गया है। आज बंधक के बदले इनसे कुछ ना कुछ मांग कर रहा है, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ जब आप एक ऐसे आर्टिकल देख लेते हो एक बार और, जहाँ करीब 1500 मृत शरीर पाया गया, बॉर्डर जहाँ इन्होंने तोड़फोड़ मचाया था गाजा बॉर्डर में, वहाँ पे इजराइल के आर्मी की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखने को मिला है। यहाँ जब इन्होंने बोला तभी आर्टिकल में आया है कि इन लोगों ने पूर्ण रूप से वहाँ कंट्रोल पा लिया है। जो उन लोगों की ओर से तोड़फोड़ मचाया गया था, कुछ इस प्रकार तोड़ा था जिसमें पूर्ण रूप से इनका कंट्रोल आ चुका है। इनके ओर से यार गजब, मतलब हमास के लड़के लोग को देखो, इन लोग क्या किया था। एक तो नियंत्रण इनके ऊपर किया ही था घुसपैठिए तरीके से, और टैंक को जला दिया था, कई ज़्यादा लोगों को पकड़ के ले गया है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, बीते दिनों मैंने आपको यह भी बताया था कि गाजा ने तो अटैक किया ही था, लेकिन हिजबुल्ला भी पीछे नहीं रहा, हिजबुल्ला भी आया। और यहाँ पे तालिबान इतना फड़फड़ाने लगा कि वो दूर तक रॉकेट जहाज ना होने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हम पैदल जाएंगे या फिर जैसे भी जाएंगे बैलगाड़ी से, लेकिन हमें रास्ता दो। ईरान इराक से मांग रहा है। ये वीडियो नहीं देखे जाके देख लेना ये थंबनेल, और कहीं ना कहीं ये भी टूट पड़े हैं, क्योंकि देखो गाजा यहाँ मैप में, ठीक है, ये है लेबनान और यहीं पे हिजबुल्ला है। अब ये हिजबुल्ला भी अटैक करने यहाँ पे आ रहा है। अब सवाल ये बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया, हिजबुल्ला का ये संगठन आप देखते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने के लिए मतलब फड़फड़ा रहा है। गाजा को जो सप्लाई जाता था ना बिजली का, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल का नियंत्रण था पूर्ण रूप से, और इन लोगों की ओर से पूरा स्टेटमेंट यहाँ आप देखते हो, ठीक है। तो ये बंद करा दिया गया है कई प्रकार के चीज़ें, जो इजिप्ट को भी बोल दिया जो कि उनके इर्द गिर्द में बसने वाले हैं। बोला बेटा अगर इसे सहयोग किया तो सोच लो क्या होगा। हाँ, वो अलग बात है कि यूएन आ जाएगा कुछ दिन के अंदर, आप देखिएगा बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि मानवता को लेके कि नहीं ऐसा गलत हो रहा है, आखिर वहाँ के आतंकवादियों ने ऐसा किया, लेकिन वहाँ जो बसे हुए अच्छे लोग हैं उनका क्या। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो ये कुछ हो रहा है। और जैसे कि वार जिधर से हो रहा था, ये आपको पता होना चाहिए कि 5000 रॉकेट से जब ये लोग शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इजराइल की ओर से जब आप बम बारिश करने लगा है उनके ऊपर, तो मस्जिद को भी नहीं देख रहा है वहाँ पे। आपको पता होना चाहिए यरूशलेम को लेके भी युद्ध हुआ था, और यही वजह इस बार भी था, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है, कई सारे स्टेटमेंट में देखने को मिला है। लेकिन यहाँ जो आप इस बंदे को देख रहे हो, दरअसल ये है क्या, ये देख लो, थोड़ा ऊपर में कर देता हूँ तस्वीर, ठीक है। ये वो तबाही मचाने वाला चीज़ है जिसके वजह से ना घर द्वार रहता है, ना उनके यहाँ के लोग रहते हैं। ऐसे में होता क्या था, जब भी इजराइल की ओर से बम बारिश वहां कराया जाता था, क्योंकि इजराइल को भी बखूबी ये पता है कि हमारे लोगों को उन लोगों ने बंधक करके रखा है। अब किस
महल में रखा है या फिर भवन में रखा है या फिर झोपड़ी में रखा है, ये इनको थोड़े ना पता चलेगा जी। तो इन लोग क्या करता था, वहाँ अटैक करने से पहले गाजा को बता देता था कि भाई साहब देखो इस बिल्डिंग को हम टारगेट कर रहे हैं, कुछ टाइम दे रहे हैं, जो निर्दोष लोग हो वो लोग वहाँ से निकलो, और ये अटैक करते थे। ठीक है, अब ये हो गई समझने वाली बात। और ऐसा कुछ मान लो घर है, तो इस घर में अगर मान लो हमें अटैक करना है तो यहाँ पहले बता दिया जाता था, इन लोग भाग जाता था। लेकिन अब ये इजराइल इतना ज़्यादा क्रोधित हो चुका कि अब ये बोल ही नहीं रहा है, डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और ये चीज़ सुन के देख के समझ के उनकी फट रही है। ठीक है, गाजा का जो सपोर्टर है उन लोगों का, यानी हम बात कर रहे हैं हमास, जो कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है। ऐसे में अब ये बौखला के क्या कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इजराइल बिना ये किए बम बारिश किया तो एक बम के बदले हम लोग एक बंधक को मारेंगे। अब ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगा तभी जाके ऐसा कुछ आर्टिकल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न मीडिया में भी पूरा तरह से ये छा चुका है। दरअसल फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की ओर से जब शुरुआती दिन यानी 7 अक्टूबर को अटैक किया गया था, तभी करीब 150 लोगों को बंधक बना लिया था। लेकिन गजब की स्थिति उत्पन्न तब हो जाता है जब सुपर पावर बाइडन और इसके अतिरिक्त कई ऐसे देश के लोग भी वहाँ फंस चुके हैं, और कुछ लोगों को तो वो लोग मार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी देश से भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से युद्ध की घोषणा की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फड़फड़ा रहे हैं और ये अभी बिल में छुपे हुए हैं। अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर इजराइल की ओर से अटैक बिना बोले किया गया किसी भी जगहों पे, तो जितना अटैक होगा उतने लोगों को हम यहाँ पे बंधक लोगों को मारेंगे। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगा कि इजराइल इस बात से डरता है या फिर इजराइल ने जैसा कहा कि अब तो बेटा तूने शुरू किया है, अंत तो हम ही करेंगे। तो अब कुछ भी हो सकता है, या तो उन्हें भूलना पड़ेगा 150 लोगों को। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये भी मैं याद दिलाना चाहूँगा थोड़ा सा हिस्ट्री। करीब एक फिलिस्तीनी को, मतलब गजब यार, फिलिस्तीनी करीब 1000 लोगों को छुड़वा लिया था। एक इजराइल सैनिक को इन्होंने बंधक बनाया था कभी बरसों पहले, और ऐसे में मांग किया गया था। कहीं ना कहीं देखा गया है इजराइल की कमजोरी है ये, क्योंकि इजराइल की जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है ना यार, मात्र 1 करोड़ की लगभग इर्द गिर्द में जनसंख्या है। तो कहीं ना कहीं एक आदमी भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारे यहाँ पे 142 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पे एक लोगों को महत्व नहीं रखता। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के वीर वायुसेना का एक बंदा फंस चुका था पाकिस्तान में, कैसे इंडिया ने तहलका मचा दिया था और ले आया था। तो ये होता है पावर, एक आदमी रहे चाहे 1000 आदमी रहे। लेकिन इजराइल ने, ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मिस्टेक है, एक आदमी के लिए इन्होंने 1000 लोगों को छोड़ा। कहीं ना कहीं उसी टाइम अटैक करना चाहिए था, तो इनके मनोबल नहीं बढ़ता, क्योंकि आज ये करीब 150 लोगों को कैद कर रखे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है कि शायद ये हो जाए। अब आइए समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी को क्या इन्होंने कहा कॉल करके। देखो ये आर्टिकल है जहां आपको यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इन्होंने पीएम मोदी को कॉल किया। हालांकि पीएम मोदी की ओर से बड़ा ही अच्छा सुंदर विचार स्पष्ट कराया गया। कहीं ना कहीं इसे विचार कहना मूर्खता होगा। एक तरह से आप ये कहो कि इजराइल हमारा दोस्त है, क्योंकि यूएस भी हमारा दोस्त है, उनके इर्द गिर्द में रहने वाले हर वो देश से जिनसे हमारा संबंध है, हम उन्हें दोस्त ही कहना पसंद करेंगे। यहाँ आप देखते हो कि पीएम मोदी ने उनसे बात में तो बोला ही, लेकिन साथ ही एक्स, जिनके नाम कभी हुआ करता था ट्विटर, आपको पता होना चाहिए, वहाँ इन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों को मतलब एक तरह से निंदा करता है और स्पष्ट निंदा करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हम पूर्ण रूप से हर वो भारतीयवासी उनके साथ खड़ा है इस दुख के घड़ी में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि जब भी आपकी स्थिति कमज़ोर होता है, चाहे आप घर परिवार के मैटर में इसे लो या फिर देश विदेशों के मैटर में लो, हर वो शख्स को किसी दूसरे सहयोगी की कभी ना कभी जरूरत पड़ता है। और ये वक्त होता है, और हमारे रगों में परंपरागत रूप से इंडिया का यह गुणवत्ता देखा गया है, तभी तो हमें विश्व गुरु और विश्व मित्र का भी अब टाइटल दिया जा रहा है। तो ये वजह हो जाता है कि हम हर देश को लेके चलते हैं। लेकिन वक्त आ चुका है भाई साहब, हम लोग आतंकवादी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही वजह है कि इजराइल के साथ भारत पूर्ण रूप से खड़ा है, ऐसा पीएम मोदी ने कह दिया। लेकिन वहीं ये भी हमें देखना पड़ेगा, ईरान जो कि खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थक कर रहा है, ऐसे में टर्की तो ऑफिशियल रूप से नहीं कह रहा है, लेकिन वहाँ के कुछ जनता लोगों का आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि भाई साहब वहाँ के आर्टिकल बोल रहे हैं अपने यहाँ के प्रशासन को कि जाइए उनके साथ दीजिए, हमारे देश को आर्मी को भेजें। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बसे कुछ ऐसे फिलिस्तीन लोग वहाँ पे नाराबाजी कर रहे हैं, फिर कनाडा में जश्न मना रहे हैं उन चीज़ों को लेके कुछ ऐसे फिलिस्तीन के समर्थक। तो ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के समर्थक भी कहीं ना कहीं पनप रहा है। वहीं वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको लगता है कि वाकई में हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल में कई वीडियो हैं, आप किसी भी वीडियो को जाके देखें, गुणवत्ता जांचें, फिर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।